मदीना की रात खामोश थी, मगर इस खामोशी में एक तूफान छिपा हुआ था। गलियां सुनसान थीं, मगर दीवारें गवाही दे रही थीं कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये आम रात नहीं थी, ये फैसला की रात थी। इमाम हुसैन अपने घर में मौजूद थे, चेहरे पर सुकून मगर दिल में उम्मत की फिक्र। आप जानते थे कि वक्त आ चुका है, एक ऐसा वक्त जो तारीख बदल देगा। ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, यह हक का ऐलान था। यजीद की तरफ से बेअत का मुतालबा आ चुका था, लेकिन यह बेअत दीन को झुकाने की कोशिश थी, सच को दबाने की साजिश थी। और हुसैन वो नाम था जो कभी बातिल के सामने नहीं झुका। आपने दो टूक अल्फाज में फरमाया कि सच झुक नहीं सकता। ये अल्फाज मदीना की फजा में गूंज उठे, जैसे हक ने अपनी आवाज बुलंद कर दी हो। लोग जान गए कि अब एक अजीम इम्तिहान शुरू होने वाला है। घरों के दरवाजे बंद थे, मगर दिल बेचैन थे। हर आंख इश्कबार थी, हर दिल दुआ कर रहा था, क्योंकि ये सफर आसान नहीं था। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला किया। ये वो शहर था जहां नबी करीम की यादें थीं, जहां हर गली मोहब्बत से भरी थी, मगर दीन की हिफाजत हर चीज से बढ़कर थी। रात के अंधेरे में काफिला तैयार हुआ, ऑन्टों पर सामान रखा गया, ख्वातीन और बच्चे भी साथ थे। ये कोई लश्कर नहीं था, ये सच्चाई का काफिला था। जब काफिला रवाना हुआ तो मदीना जैसे रो पड़ा। हुआ भी आहिस्ता चलने लगी, जैसे विदा कर रही हो। हर कदम एक कुर्बानी का ऐलान था। सहरा का सफर शुरू हो चुका था। रेत के टीले, तेज धूप और लंबा रास्ता, मगर हौसला पहाड़ की तरह मजबूत था। रास्ते में कुछ लोग मिले, किसी ने रोकने की कोशिश की, किसी ने कहा कि यह रास्ता खतरनाक है, वापस लौट आए। मगर हुसैन का फैसला अटल था। आप जानते थे कि यह सफर कुर्बानी मांगेगा, ये रास्ता सब्र और ईमान का इम्तिहान लेगा, लेकिन यही रास्ता सच को जिंदा रखेगा। काफिला मक्का की तरफ बढ़ता गया। लोग चौक दर चौक मिलने आते, मोहब्बत का इजहार करते, मगर खतरा भी साथ साथ बढ़ रहा था। मक्का पहुंचकर भी सुकून नसीब न हुआ। खबर मिली कि दुश्मन यहाँ भी हमला कर सकता है। ये एक और बड़ा इम्तिहान था। इमाम हुसैन ने एक अजीम फैसला किया, हज को उम्रा में बदल दिया ताकि काबा की हरमत कायम रहे। ये कुर्बानी भी दीन के लिए थी। अब रास्ता करबला की तरफ मुड़ चुका था। काफिला आगे बढ़ रहा था, मगर हर दिल में एक सवाल था, आगे क्या होने वाला है। सहरा की हवाएं तेज हो गईं, रेत उड़ने लगी, जैसे वक्त खुद बेचैन हो। ये कोई आम सफर नहीं था, ये हक और बातिल के दरमियान आखिरी लकीर थी। ये वो रास्ता था जहां तारीख लिखी जाने वाली थी। हर कदम एक नई दास्तान बन रहा था। कुछ फासले पर दुश्मन की नजरें भी उस काफिले पर थीं। वो इंतजार में थे, एक ऐसे लम्हे के जो सब कुछ बदल दे। काफिला आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक ऐसी सरजमीन करीब आने लगी जिसका नाम क़यामत तक लिया जाएगा, करबला। यहाँ से कहानी बदलने वाली थी, यहाँ से आजमाइश अपने उरूज पर पहुंचने वाली थी, यहाँ से कुर्बानी की वो मिसाल कायम होने वाली थी जिसे दुनिया कभी नहीं भुला सकेगी। काफिला आहिस्ता आहिस्ता इस सरजमीन के करीब पहुंच रहा था, जहां रेत तो थी मगर सुकून नहीं था, जहां खामोशी थी मगर अंदर एक तूफान छिपा हुआ था। ये करबला थी, एक ऐसी जगह जिसका नाम हमेशा के लिए तारीख में लिखा जाने वाला था। यहाँ कदम रखते ही फजा बदल गई। इमाम हुसैन ने जमीन की तरफ देखा, जैसे दिल में कुछ महसूस किया हो। ये वही मकाम था जहां इम्तिहान अपने उरूज पर पहुंचने वाला था। काफिला रुक गया, खेमे लगाए गए, बच्चों की आवाजें गूंजने लगी, मगर दिलों में एक अनजाना खौफ भी मौजूद था। अभी सुकून मुकम्मल तौर पर आया भी न था कि दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आई। एक लश्कर आ रहा था। ये दुश्मन का लश्कर था जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था। चंद ही लम्हों में चारों तरफ घिराव हो चुका था, रास्ते बंद किए जा चुके थे। ये वो लम्हा था जब सच्चाई को रोकने की आखिरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन हुसैन का हौसला कायम था। दुश्मन ने पहला वार किया, पानी बंद कर दिया गया। फरात का दरिया सामने था, मगर पहुंच से दूर। ये सिर्फ पानी की बंदिश नहीं थी, ये इंसानियत के खिलाफ एक जुल्म था। ये मासूम बच्चों के सब्र का इम्तिहान था। खीमों में प्यास बढ़ने लगी, बच्चों के लब खुश्क होने लगे, पानी पानी में की सदाएं गूंजने लगे। ये आवाजें दिल को चीर रही थीं। हर माँ की आंख नम थी, हर दिल बेकरार था, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हजरत अब्बास ने यह मंजर देखा, उनके दिल में एक आग भड़क उठी। उन्होंने इजाजत मांगी कि पानी ले आएं। ये सिर्फ एक कोशिश नहीं थी, ये वफा की मिसाल थी। ये भाई के लिए मोहब्बत का इम्तिहान था। इधर दुश्मन अपने गुरूर में था। उन्हें लगता था कि प्यास हुसैन को झुका देगी, मगर वो नहीं जानते थे ये हुसैन है। रात आ गई, खीमों में अंधेरा छा गया, मगर आंखों में नींद नहीं थी। इमाम हुसैन अपने साथियों के दरमियान आए। उन्होंने एक नजर सब पर डाली। ये वो लोग थे जो जान देने को तैयार थे। आपने फरमाया, रात का अंधेरा है, तुम सब जा सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ये अल्फाज सुनकर सब खामोश हो गए। किसी ने कदम पीछे न हटाया। ये वफा का वो मंजर था जो हमेशा याद रखा जाएगा। एक एक करके सबने जवाब दिया, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आखिरी सांस तक साथ रहेंगे। ये सुनकर फजा बदल गई। ये खौफ का लम्हा नहीं रहा, ये अज़्म का ऐलान बन गया। इधर खीमों में बच्चों की प्यास बढ़ रही थी। छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी देखी भी न थी, वो पानी के लिए तड़प रहे थे। ये मंजर दिल को हिला देने वाला था, मगर सब्र की मिसाल भी यही थी। यही वो इम्तिहान था जो तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। सुबह करीब आ रही थी और साथ ही एक फैसला कुन दिन भी। ये दिन आम नहीं था, ये वो दिन था जब हक और बातिल आमने सामने आने वाले थे, जब कुर्बानी अपनी आखिरी हद को छूने वाली थी। हवा में एक अजीब सी शिद्दत आ गई थी। रेत के जरे जैसे गवाही दे रहे थे कि कुछ अजीम होने वाला है। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, दिल में सुकून और लबों पर दुआ। ये वो मकाम था जहां इंसान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। दुश्मन की फौज तैयार खड़ी थी, तलवारें चमक रही थीं, नेज़े बुलंद थे, मगर दिलों में खौफ नहीं था, क्योंकि सामने हुसैन थे। ये वो लम्हा था जहां से कुर्बानी की सबसे बड़ी दास्तान शुरू होने वाली थी। सुबह तलवार हुई, मगर ये कोई आम सुबह नहीं थी। ये वो दिन था जिसे तारीख कभी नहीं भुला सकेगी।
रेगिस्तान की हवा भी आज मुख्तलिफ थी। रीत के जरे जैसे खामोशी से गवाही दे रहे थे कि आज हक और बातिल का फैसला होने वाला है। इमाम हुसैन ने अपने साथियों को देखा। चेहरे थके हुए थे मगर ईमान मजबूत था। हर दिल में एक ही जज्बा था, वफा। नमाज अदा की गई। ये वो लम्हा था जहां दिल सिर्फ अल्लाह के सामने झुके और फिर आजमाइश का दरवाजा खुल गया। एक एक करके साथी मैदान में उतरने लगे। हर कोई जानता था कि वापसी नहीं है, मगर किसी के कदम नहीं डगमगाए। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये ईमान की जंग थी। ये सच्चाई की आखिरी हद थी। इधर खीमों में बच्चे प्यास से तड़प रहे थे, लब खश्क, आंखें नम और आवाज कमजोर। पानी की सदाएं दिल को चीर रही थीं। ये मंजर बर्दाश्त से बाहर था, मगर सब्र की मिसाल भी यही थी। यही वो लम्हा था जो दिलों को हिला देता है। हजरत अब्बास आगे बढ़े। उन्होंने इजाजत मांगी पानी लाने की। ये सिर्फ एक कोशिश नहीं, वफा का वादा था। वो फरात की तरफ बढ़े। हर कदम खतरे से भरा था, मगर दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, बच्चों की प्यास। आखिरकार वो दरिया तक पहुंच गए। पानी सामने था, ठंडा साफ जिंदगी देने वाला, मगर उन्होंने खुद न पिया। उन्होंने पानी मशकीजे में भरा और वापस खेमों की तरफ चल पड़े। ये वफा की सबसे बड़ी मिसाल थी, मगर दुश्मन ने रास्ता रोक लिया। हर तरफ से हमला हुआ और वो लम्हा आ गया। हजरत अब्बास ने अपनी जान कुर्बान कर दी, मगर पानी खीमों तक न पहुंच सका। ये वो दर्द था जिसे अल्फाज बयान नहीं कर सकते। खीमों में खामोशी छा गई। हर आंख इश्क-ए-बार थी, मगर सब्र अब भी कायम था। अब इमाम हुसैन अकेले रह गए थे। चारों तरफ दुश्मन और साथ कोई नहीं, मगर दिल में खौफ का नाम न था। आपने आखिरी बार खीमों की तरफ देखा। बच्चों की प्यास, औरतों के आंसू, ये सब दिल में लिए वो मैदान की तरफ बढ़े। ये वो लम्हा था जहां तारीख रख गई, जहां वक्त थम सा गया। इमाम हुसैन मैदान में खड़े थे। एक तरफ हजारों का लश्कर और दूसरी तरफ एक हक का सिपाही। मगर हकीकत यही थी कि ताकत तादाद से नहीं, सच्चाई से होती है। और आज सच्चाई हुसैन के साथ थी। जंग शुरू हुई, गर्द उड़ने लगी, तलवारें चलने लगे, मगर ये मंजर दुनिया ने पहले कभी न देखा था। आखिरकार वो लम्हे आ गया जिसने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। इमाम हुसैन ने सजदा किया और अपनी जान अल्लाह के हवाले कर दी। ये कुर्बानी की इंतहा थी। रेगिस्तान खामोश हो गया, हवा रख गई, जमीन कांप उठी, जैसे कायनात भी इस मंजर पर रो रही हो। ये शिकस्त नहीं थी, ये सबसे बड़ी फतेह थी। ये हक की जीत थी। करबला खत्म नहीं हुई, ये तो एक आगाज था, एक पैगाम जो क़यामत तक जिंदा रहेगा कि जुल्म के सामने झुकना नहीं, कि सच के लिए खड़ा होना है, चाहे उसके लिए सब कुछ कुर्बान क्यों न करना पड़े। करबला का मैदान खामोश था, मगर ये खामोशी आम न थी। ये खामोशी एक चीख थी जो दिलों को हिला देती है। रेत पर खून के निशानात थे, हवा में दर्द की खुशबू थी और आसमान जैसे गमगीन हो गया था। ये सब कुछ खत्म हो चुका था, मगर असल कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि कुर्बानी कभी खत्म नहीं होती। खैमों में सन्नाटा छाया हुआ था। बच्चे खामोश थे, औरतें सब्र में डूबी हुई थीं, मगर उनके दिलों में हिम्मत जिंदा थी। ये वो लोग थे जिन्होंने सब कुछ खोकर भी अपना ईमान नहीं खोया। कैदी बनाकर ले जाया गया। रास्ते लंबे थे, तकलीफें शदीद थीं, मगर सर झुके नहीं। हर कदम पर एक पैगाम था, हर आंसू में एक सबक छिपा था कि सच कभी हारता नहीं। लोग देख रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ हैरान थे कि ये कैसी कुर्बानी है, ये कैसी ताकत है कि सब कुछ खोकर भी ये लोग मजबूत खड़े हैं। यही करबला का राज था, यही हुसैन का पैगाम था कि हक के लिए जीना और मरना ही असल कामयाबी है। दिन गुजरते गए, मगर करबला का असर खत्म न हुआ। ये वाकया दिलों में उतरता चला गया। हर जमाने में, हर जगह यही सवाल उठता रहा, क्या हम सच के साथ हैं? क्या हम जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, या हम खामोश रह जाएंगे? करबला सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारा चेहरा दिखाता है। अगर हम सच के साथ हैं तो हम हुसैन के रास्ते पर हैं, और अगर नहीं तो हमें सोचना होगा। ये कहानी हमें झंझोड़ती है, ये हमें जगाती है, ये हमें सिखाती है कि डरना नहीं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो। हक का साथ कभी ना छोड़ो। करबला हमें हौसला देती है, ये हमें ताकत देती है, ये हमें एक मकसद देती है। यही वजह है कि आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो आंखें नम हो जाती हैं, दिल तड़प उठता है और रूह जग जाती है, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एहसास है। ये पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। वक्त बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, मगर हुसैन का नाम नहीं बदलेगा। ये हक की पहचान है, ये सच्चाई की आवाज है